तो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अनदर न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है एज वी नो दैट इज़ अ बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, राइट। सो रीड करते विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Okay, let's just move on the numericals here. The two resistances 2 ohm, 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge as shown in the figure. Calculate the current through the cell when the bridge is said to be balanced and the specific resistance of the material of the meter bridge wire. Given the resistance of the bridge wire is 1.49 ohm. चलो फट बोल के इसका गिवन डाटा बना लेंगे। इसका गिवन डाटा मैं जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है। I have to check what. Okay, right. Okay, done. So here we have to make the given data of it. Given data बनाएंगे quickly. अब given data में दिया गया उन्होंने जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। देखो ना, given the resistance of the bridge wire, जो वायर है ना, ये वाला, ये ठीक है, ये वायर का उन्होंने क्या दिया, हमें रेजिस्टेंस दिया है, राइट। चलो रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आई विल टेक द R, इज इक्वल टू 1.49 ओहम है। डन। एंड द डायमीटर, उसकी डायमीटर दिया उन्होंने, सो आई विल डिनोट द डी डायमीटर, दैट इज 0.12 सेंटीमीटर। नाउ विल कन्वर्ट इनटू द मीटर, राइट। सो कितना आएगा, दैट इज अब 12 इंटू 10 टू द पावर -2 में लिख सकता हूँ इसको, राइट। अब सेंटीमीटर का मीटर यानी आपको पता है कितना में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मीटर। तो कितना आएगा, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये तो हो गया, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो हमने डिटरमाइन कर लिया है। उसके बाद रेडियस भी डिटरमाइन कर लेंगे। और रेडियस क्या होती है, दैट इज डायमीटर का हाफ होता है बेटा, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -4, ये भी हमने रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये भी हमने रेडियस को डिटरमाइन कर लिया है, राइट। तो ये हो गया डायमीटर को डिटरमाइन करना, उसके बाद रेडियस को डिटरमाइन करना। अब फट बोल के यहाँ पे मैं पार्टीशन ले लेता हूँ, जिसके कारण मुझे आसानी जाएगी और रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, डन। चलो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द टू रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 3 ओम। अगर आप देखते हो इनका कॉम्बिनेशन कौन सा फॉर्म होगा, ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है 2 पॉइंट्स में। नाउ आई विल टेक दिस इज द पॉइंट ए हियर, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा सही से, ठीक है। सो आई विल टेक हियर द पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट बी ले लेता हूँ, राइट। तो ये जो वायर है 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए एंड बी। और ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, वो आगे चल के मैं समझाऊंगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखते हो, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर टू फॉर्म विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो जो 2 रेजिस्टेंस जो ऊपर कनेक्ट किया है बेटा, ठीक है ना, ऊपर के साइड में, दे आर कनेक्टिंग वन आफ्टर अनदर टू फॉर्म विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो अगर मैं लिखता हूं ऊपर की साइड में द टू रेजिस्टेंसेस लेंगे, कौन से ओम है, 2 ओहम एंड 3 ओहम आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, डन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, दैट इज 2 ओहम प्लस 3 ओहम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो ऊपर का आरएस है वो कितना आएगा, दैट इज 5 ओहम। डन। तो ये ऊपर वाला मिला के इतना रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जो करंट के साथ टैकल कर रहा है, राइट। चलो ये भी आपको सभी को समझ में आ चुका है। सो अगेन आई विल टेक हियर द पार्टीशन, राइट। चलो इतना तो ऊपर वाला जो पूरा सर्किट है वो 5 ओहम का वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। डन, क्लियर। अब नेक्स्ट सिनारियो की तरफ जाएंगे, विल मूव ऑन द नेक्स्ट सिनारियो हियर। अब क्या बोलता है, देखो ये तो ठीक है, गैप्स में कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल, करंट की वैल्यू निकालना है हमें, निकालेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। एंड थ्रू द सेल एंड द ब्रिज इज बैलेंस। बैलेंस बोल रहा, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कब पॉइंट मिलता है, जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, राइट। इसलिए थ्योरी बहुत परफेक्ट होना चाहिए बेटा। स्टेट बोर्ड वाले ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि थोड़ा अप लेवल के यहाँ पे न्यूमेरिकल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एक मिस्टेक ज़रूर कर दिया उन्होंने, एरर्स, दैट डन द टू मेनी एरर्स, राइट। अब वो उसको काउंटिंग करने में थोड़ी लगा हूँ, ठीक है। मैं
आई एम नॉट वो ड्रॉबैक्स नहीं निकालने में ये हूँ मैं इंटरेस्टेड, मैं खाली इतना समझाने में रेडी हूँ कि अगर आप देखते हो तो सिलेबस अच्छा है, बट जब हम ग्रामीण एरिया में जाते हैं ना, उस लेवल के लोग वहाँ पे नहीं हैं, पैसों के दम पे वो लेने वाले लोग हैं, तो ये जो ओरिजिनल नॉलेज है वो जा नहीं पाता, राइट। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द महाराष्ट्र। चलो जाने दो। अब यहाँ पे एक चीज़ को हम तो जान चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल वहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। डन, ओके, क्लियर, ये नल पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब उसके बाद करना क्या है, तो हमें एक चीज़ को जानना है कि ऊपर वाला पूरा जो सर्किट है वो 5 ओहम का डेवलप किया है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो वायर हमने लिया ना, नाउ दिस इज अ वायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज अ वायर, यू नो दिस इज अ वायर, और ये 2 ओहम और 3 ओहम का मिला के 5 ओहम इतना ऊपर वाला रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, जो कि करंट को दिक्कत कर रहा है, राइट। अब वायर का तो आपको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना दिया उन्होंने, दैट इज 1.49 ओहम दिया। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे पॉइंट्स में ले सकता हूँ ए और यहाँ पे ले सकता हूँ बी। अब देखो ना, ए बी को कनेक्शन ऊपर वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, और ए बी के बीच में हमने वायर तो भी कनेक्ट किया ना, तो आपको पता है ना क्या हुआ वहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ, राइट। So we'll take the equivalent resistance in the parallel combination, तो क्या आएगा, that is the resistance of the two, that is the 2 ohm and 3 ohm equivalent resistance, और reciprocal of क्या होता है, वायर होता है, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फट बोल के। सो 1 बाय RS की वैल्यू, RS देखोगे तो कितना आएगा, आई विल टेक द 5 एंड 1 बाय वायर कितना है, दैट इज 1.49 है, राइट। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज रेसिप्रोकल में नहीं चाहिए, हम पूरी चीज़ न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज 5 प्लस 1.49 होल टर्म डिवाइड बाय 5 इंटू 1.49, राइट। सो 1 बाय RP, अब डायरेक्ट बुक में दिया, दैट इज RP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 5 इंटू 1.49 डिवाइड बाय 6.49, राइट। डन, समझ में आ गया बेटा स्टेप कैसे निकाला उन्होंने, ओके, क्लियर हो गया, ओके। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सिनारी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अगर मैं नीट में सॉल्व कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट, एंड इफ यू आर सॉल्विंग इन द स्टेट बोर्ड तो वहाँ पे बेटा किससे करना है, इसको लॉग से करना है, लॉग, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे दिखाऊँ तो इस तरीके से, तो बेटा इसको आप किससे करोगे, लॉग से करना है, किससे करना है, लॉग से, ठीक है, log, by use log. So I will give the task to my students, they can perform into the log here, okay, no problem, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बनी। ये होते रहता है हर एक गांव में, नहीं कैसे सांप होते हैं, ठीक है, सांपों के साथ टैकल, सांप यानी भूर भूर, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, दैट इज आई विल टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो RP इज इक्वल टू 1.49 को मैं 1.5 ले सकता हूँ, दैट इज 7 point, can take the 5 divided by what, 6.5, I will take the approximate value, right, by using the significant figures, okay। चलो हो गया, तो कितना आएगा, that is a 1 point something 15 आंसर है बुक में, ठीक है, आप घर पे कर लेना इसको। तो इतना मिला के वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा मिला के, पूरा मिला के इतना ओहम, इतना रेजिस्टेंस उस करंट को प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, करंट हमें डिटरमाइन करना है, तो वी कैन यूज द विच लॉ, ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, दैट इज अ करंट थ्रू व्हाट, रेजिस्टेंस, जो कि पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EMF, राइट। सो क्या आएगा, दैट इज अ करंट I इज इक्वल टू EMF बाय व्हाट, RP। सो EMF है कितना बेटा, यहाँ पे दिया ना, EMF कितना है, 2 वोल्ट, अरे डायग्राम में 2 वोल्ट, आई विल टेक द 2 डिवाइड बाय 1.15, राइट। तो आप इसको कर लेना, ठीक है, आई विल गिव द टास्क टू यू, ये टास्क है, आप इसको कर लेना, लॉग टेबल से अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। जो भी चीज़ आएंगी वो एम्पियर में होगी। डन, डन, क्योंकि मुझे दूसरे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने और आप बीच में से भाग जाते हो, ठीक है। वीडियो की लेंथ मुझे कम रखनी होती है हमेशा, बट वो ऑटोमेटिक बढ़ी जाती है, पता नहीं,
ठीक है। तो ये एज अ टास्क बोल के कर लो आप। एंडिंग में इसके मैं बुक देख के आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू, टेक एज अ टास्क एंड अप्लाई द लॉग इनटू द स्टेट बोर्ड, ओके। और नीट में तो आपको पता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ सकती है, ठीक है, 1.7 समथिंग आ सकती है, राइट। 1.7 समथिंग कुछ तो भी ऐसा आ सकता है। अब मैं ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं चलाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल या नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटरमाइन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। और उसके बाद हमने क्या बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। याद रखना है, एक वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ, एग्रेशन से बोलता हूँ, ठीक है। अब एग्रेशन मेरे रहते हैं, वो ओरिजिनल नेचर है। सहवाग का जो ओरिजिनल जो नेचर है वो थोड़ी छोड़ा है सहवाग ने, भले उसको ले या ना ले टीम में। अब वो चलूंगा नहीं चलूंगा, आई डोंट केयर अबाउट द यूट्यूब, राइट, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पैशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप हर चीज़ पैशनेट के साथ करो तो बोर नहीं होगे। अब मैं वीडियो बनाने में कोई बोर नहीं जाता है मुझे, भले ही वहाँ पे दिक्कत जाती है क्योंकि मुझे लोकल लैंग्वेज मराठी में यूज़ करना पड़ता है और मैं हिंदी में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार वर्ड इधर के उधर हो जाते हैं, तो एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, यू नो। ये लाइफ में हर चीज़ में हम करते हैं। नॉलेज के प्रति एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पे सेटलमेंट हो ही नहीं सकता, वहाँ पे डायरेक्ट खड्डा, राइट। चलो ये हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, वी हैव टू टेक द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यू नो। सो वी हैव टू यूज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए जाके वो 10th का वीडियो है उसको आप चेकआउट कर लेना। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यू नो। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया, right? So if you take the proportionality sign, you have to remove the proportionality sign, we have to take the rho as a constant, that is the rho L by what, A, where rho means that is nothing but the specific resistance, right? So rho is equal to, I will get the RA by what, L है, done. So resistance हमें जो मिला है, टोटल मिला के कितना है, यहाँ पे निकाला था ना हमने, वायर का रेजिस्टेंस है, सॉरी वायर का है ना, ये वायर है ना, दिस इज द वायर। तो वायर का जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया ना, कितना है, दैट इज 1.49 है, ठीक है। तो 1.49 में यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया का फार्मूला क्या होता है, आप देखोगे तो वायर को जरा जूम आउट करके देख लेना, तो वायर ऐसा दिखेगा आपको। तो ये सर्कुलर फॉर्मेट में उसको क्या होती है, रेडियस। तो एरिया कितना होता है, दैट इज पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है, राइट, डन। तो यहाँ पे मैं पाई इंटू रेडियस स्क्वायर ले लेता हूँ, क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना है अपनी, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर, क्लियर। तो कितना आएगा, दैट इज 1.49 इंटू 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस अभी निकाला हमने, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर है, याद रखना। तो इसका अगर आप टोटल कैलकुलेशन करोगे तो बुक में समथिंग 1.68 समथिंग कुछ तो भी है, इंटू 10 टू द पावर -3। तो हमने ये निकाला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है, दैट इज ओहम मीटर होता है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना और लॉग से सॉल्व करना अगर आप स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। डन बेटा, क्लियर। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इस पे जाएंगे, फट बोल के इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और सिस्टमेटिक वे में सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो बेटा, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9.6। इसको जानेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द EMF 1.5 वोल्ट। चलो गिवन डाटा बनाएंगे फट बोल के। सो वी विल टेक द हियर द गिवन डाटा ऑफ इट। सो गिवन डाटा क्या है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमें EMF दे दिया, दैट इज E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट है, ओके। ये तो हमें मिल गया है EMF, क्लियर, ओके। EMF मिल गया है, दैट इज 1.5 वोल्ट। उसके बाद अगर आप देखते हो तो बैलेंसिंग पॉइंट, यानी अगर आप देखते हो तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सो इफ यू टेक द पोटेंशियोमीटर, तो आपको पता है वहाँ पे जॉकी होते हैं, जॉकी हमें वायर पे टच करनी होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो हमारे लिए नल पॉइंट बन जाता है। और वो जो कंडीशन बन जाती है, वो कौन सी कंडीशन बन जाती है, बैलेंसिंग कंडीशन। अगर आपकी थियरी परफेक्ट नहीं है तो आप कैसा बिल्डिंग ब्लॉक बनाओगे, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़। डायरेक्ट बोलते डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप करो, इतने जल्दी आप न्यूमेरिकल में जंप कर ही नहीं सकते हो फिजिक्स में। It is not like a math, you know. If you are studying the theorem, that you have just studied the whole the kinds of the concept, and you have to apply into the another numericals, and you are just solving 1-2 numericals. You have to solve
the total exercise on the basis of that 1-2 numericals. But physics is quite very different. फिजिक्स हर चीज़ डिफरेंट है, इसमें हर चीज़ हमें सेंसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मेरा एक ग्रुप देख रहे हो जहाँ पे मैं स्टेट बोर्ड का रिलेटेड ले रहा हूँ, बट जैसे ही मैं नीट और जेई में शिफ्ट हो जाऊँगा तो वो अलग नेचर होगा। वहाँ पे हम हायर लेवल की बात करेंगे, वहाँ पे हम बेसमेंट यहाँ पे बनाएंगे और बिल्डिंग वहाँ पे बनाएंगे, वो फर्क है। इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, जो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम पास है और जो एवरेज स्टूडेंट जो वहाँ पे अपियर नहीं कर पाए, यहाँ पे ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं लगा पा रहा है, तो ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ दैट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर देम। सो आई होप आप उसको ज़्यादा स्प्रेड करोगे, ज़्यादा सपोर्ट करोगे। मैं कभी मांगता नहीं होगा आप मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि जेन्युइन अगर एफर्ट्स हो तो सपोर्ट करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, राइट। चलो ये तो हो गया, डन। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला, नल पॉइंट, और यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन हमने निकाला। तो यहाँ पे हमने लेंथ को कैलकुलेट किया, दैट इज़ आई विल टेक द L1 इज इक्वल टू दैट इज़ 76.3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है टोटल वायर जो होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, राइट। सो विल टेक इन द फॉर्म ऑफ द सेंटीमीटर, ओके। एंड उसके बाद अगर आप देखते हो जो व्हेन द रजिस्टर, यानी बाहर से एक रजिस्टर हमने एक्सटर्नल रजिस्टेंस कनेक्ट किया था, जो R की वैल्यू ने दिया कितना है, दैट इज 9.5 ओहम है, डन, क्लियर। अब एक्सटर्नल सर्किट को उन्होंने करा दिया और पॉइंट शिफ्टेड टू द, अब ये पॉइंट जो शिफ्ट हो चुका है वो शिफ्ट हो चुका है कितना से, आई विल टेक द L2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 64.8 सेंटीमीटर। यानी जैसे ही मैं स्टार्टिंग में जहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूँ तो बैलेंसिंग पॉइंट जो नल पॉइंट मुझे मिलता है वो इतने डिस्टेंस पे मिल जाता है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, वो जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया बेटा। वो शिफ्ट होने के कारण आपको पता है कि लेंथ कम मिल गई यहाँ पे, ठीक है। चलो डन। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको कचरा ही उठाना है तो बुक है, आप वहाँ से उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखाऊंगा, ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं करूँगा। जब नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस, रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड, जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली थी, द बैलेंसिंग लेंथ, जो कलरफुल हो रहा है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ हम लेंगे L1 जो कि है 76.3 सेंटीमीटर है। बट जैसे ही हम एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया वो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गए। अब सिमिलरली आप वो स्टेटमेंट बना देना वहाँ पे, वो कितना है, दैट इज 64.8 पे शिफ्ट हो गया, राइट, सेंटीमीटर पे। सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला दैट यू स्टडीड इन द स्टेट बोर्ड। सो इफ यू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, राइट। तो हम क्या करते हैं, दैट इज L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय व्हाट, L1, are understanding, clear, into which resistance, external resistance, clear, clear, समझ में आ चुका है बेटा सभी को, ओके। अब यहाँ पे सिनारियो, ये बुक के हिसाब से हमने लिया फार्मूला, बट हमारे हिसाब से पहली जो लेंथ थी वो इतना थी, बाद में कितना हो गई, इतना हो गई। तो बुक्स में उन्होंने क्या दिया, अल्टरनेट दिया होगा, तो आप कंफ्यूजन में मत जाना। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ अपने हिसाब से। सो वील टेक द मॉड हियर, क्योंकि लेंथ तो हम निगेटिव में नहीं लेते, दैट इज आई विल टेक द L1 माइनस L2, और जो यहाँ पे होगा सो आई विल टेक द L2, क्लियर। बुक में का फार्मूला अलग और यहाँ पे चीज़ें अलग है। एक बार मैं क्रॉस चेक इट कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप सॉल्व करने को बैठ जाओगे तो बाद में बोलना नहीं कि राहुल सर ने कुछ उल्टा ही सीधा यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। गलत इंफॉर्मेशन देने से अच्छा है कि एक बार हम क्रॉस चेक कर ही लें, ठीक है। राइट, दैट इज L1 माइनस L2, मैंने बोला ना आपको यही दिया है, बाकी कुछ चेंजेस वहाँ पे नहीं किया, ठीक है। अब देखोगे तो ये बुक ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए
हमेशा बुक में क्या किया, इसको उन्होंने L2 लिया, याद रखना बुक में उन्होंने क्या लिया, इसको L2 लिया और इसको L1 लिया है, ठीक है। तो आप जब थ्योरेटिकली जब अंडरस्टैंड कर रहे थे तो वहाँ पे अलग थी लेंथ, वहाँ पे सिनारियो अलग था, यहाँ पे सिनारियो अलग है, ठीक है। तो इसके कारण वी हैव टू इंटरचेंज। नाउ क्या आएगा, वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो आई विल टेक द R हियर, सो आई विल टेक द R इज इक्वल टू व्हाट, जो L1 है दैट इज 76.3 माइनस अभी ये कितना है, दैट इज 64.8 है, राइट। होल टर्म डिवाइडेड बाय 64.8, ये हो गया पूरा ब्रैकेट में, आप सॉल्व कर देना इसको, इनटू 9.5 है। जब मैं इसको सब्सट्रैक्शन लेता हूँ तो कितना आता है, दैट इज 5 और ये 11 का गैप। सो आई विल टेक द 11.5 होल टर्म डिवाइडेड बाय 64.8 into 9.5. Now use the rules of the log. So this is a term which is behaves like a forming, this is a B. Now take the rules of the log. ये घर पे टास्क बोल के आप ले लेना, ठीक है, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बोल ही देता हूँ, ठीक है। That is a 1.686 अगर ये करने से नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू डिटरमाइन द लॉग एंड एंटी लॉग सिखाऊंगा। वो मेरे टेक्निक्स अलग है, एक्यूरेसी ज़्यादा है वो टेक्निक में, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट से हम कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल्स को जो ग्रामीण एरिया से आते हैं उनके लिए हम अलग से प्रैक्टिस लेते हैं, जिसके कारण उनका स्ट्रांग हो जाता है, वो न्यूमेरिकल ईजी वो डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। चलो बेटा डन, क्लियर। तो ये हो गया पूरा स्टेप वाइज समझाना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव हो जाते हैं और अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 9.7, अ गैलोनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। अब उन्होंने क्या दिया, एक गैलोनोमीटर है, सो आई विल टेक द गिवन डाटा, ठीक है। ओके, कुछ तो भी अलग ही बना दिए यहाँ पे, ठीक है। चलो बाहर लेते हैं, गिवन डाटा है, सो आई विल टेक हियर द गिवन डाटा, यू नो। अब गिवन डाटा में दिया क्या उन्होंने, जो गैलोनोमीटर है, गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, जो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G से दिखाएंगे जो कि 100 ओहम है, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन हर एक इसका, जैसे आपके गाड़ी का कांटे का लिमिट कितना होती है 140, वहाँ तक गाड़ी जाती ही नहीं कभी आपकी, वो 100 पे रुक जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, जब आप बड़े बड़े अगर इंजन वाले गाड़ियाँ लेते हो तो उनकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। तो आपने जो आर्टिकल सीखे होंगे, MCG एज अ वोल्ट मीटर, MCG एज एन एमीटर दैट यू हैव टू कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल और यू कैन से द सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे पहले आपने जो आर्टिकल सीखे होंगे थ्योरी में, तो वहाँ पे वो बेसमेंट बनाना कितना इंपॉर्टेंट होगा आप खुद ही जान लो, खुद ही उसको समझ लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो जान दो, इसमें चर्चा नहीं करेंगे। सो गैलोनोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो 100 ही लिख लेंगे, जान दो 100 ही ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि जो डिफ्लेक्शन करंट है फुल स्केल, यानी फुल स्केल मैक्सिमम करंट सिचुएशन उन्होंने दिया। जैसे गाड़ी की 140 की स्पीड होती है, तो ऐसा ही IG जो मैक्सिमम होता है, हो सकता है, जो कि है 100 माइक्रो एम्पियर, राइट। और इसमें क्या करते हैं, व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन हैव द रेंज टू 0 to 10। मैंने इस तरीके से मुझे उसको शंट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जिसके कारण उसकी रेंज जो बनेगी वो मैक्सिमम 10 हो सकती है और मिनिमम कितना हो सकती है, 0 हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। यानी जो करंट माइक्रो में दिया, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मिली। तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ये -6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। देखो ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब एक -3 को लिखोगे तो ये मिली एम्पियर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो कितना आएगा, दैट इज 100, ये 10⁻⁻3 यानी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है, क्लियर, इंटू मिली एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, नो प्रॉब्लम। तो कितना आएगा, आई विल टेक द 0.1 मिली एम्पियर, राइट। तो ये इतना अमाउंट ऑफ IG है, क्लियर।
अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने जाना, जब गाड़ी रेस्ट में होती है तो 0 होती है, और जब भाग रही हो मैक्सिमम स्पीड से तो इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हमें सेट करना ज़रूरी है। क्या सेट करना है? रेंज को सेट करना है। वेट, वो पार्टीशन ले लेंगे ना, पार्टीशन कौन सा लेंगे? बोर हो चुके हैं, तो आई विल टेक द थोड़ा अलग कलर लेंगे, राइट, ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ पे क्या करना होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? चलो फट बोल के बताओ मुझे। कौन सा यूज करूँ मैं फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है कैसा करोगे फिर आप? दैट इज जी आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। किसका है? शंट का है। If you want to determine the value of the shunt resistance, so if you have to take the conceptual, यहाँ पे हर चीज़ सीखना होती है, ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा है तो जाके एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। सो आई विल टेक मूव ऑन द सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन पे मैं जाता हूँ। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द शंट? शंट का फार्मूला क्या है? ठीक है, ये ग्रीन थोड़ा वाइट में अच्छा लगेगा। सो शंट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज जी आई जी बाय आई माइनस व्हाट? आई जी। सो आपने एक फार्मूला को कन्वर्ट किया होगा, दैट इज जी आई जी बाय एन टाइम्स ऑफ द आई जी माइनस आई जी, राइट। सो यू हैव टू टेक द जी आई जी एज इट इज डिवाइडेड बाय आई जी आपने लिया होगा कॉमन उस टाइम पे, और एन माइनस 1 यहाँ पे रहा होगा, तो जी आई जी गेट कैंसर। क्या बचा? दैट इज जी बाय एन माइनस 1। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द शंट हियर। डन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंज को डिटरमाइन करना। तो मैंने बोला हो ना, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू अभी जो करंट फ्लो हो रहा है, जो कि मैक्सिमम स्टेट में मैंने बोला था, ठीक है, वो इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एन, तो आपको पता है ना, सबसे 0 टू सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय अभी चल रहा कितना है? इतना है, तो विल गेट द रेंज। तो कितना आएगा? दैट इज 100, ठीक है। ये वैल्यू मिली हमें एन की वैल्यू, ठीक है, डन, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो विल पुट अप दैट वैल्यूज, देयरफॉर व्हाट विल गेट? विल गेट द वैल्यू ऑफ द शंट हियर, दैट इज जी एन माइनस 1। चलो एक स्टेप बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जी की वैल्यू कितना है? 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? एन की वैल्यू 100 माइनस 1, तो कितना आएगा? 100 बाय 99 यानी 1.00 समथिंग आएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ दी शंट जो कि हमने निकाला, जो कि एक नथिंग बट क्या होता है? स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? डन। चलो बच्चों अभी यहाँ तक ही रुक जाते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा दैट विल बी द लास्ट वन वीडियो, और यू कैन से द लास्ट वन लेक्चर ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं।